गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पिछले वीडियो में मैंने आप सभी के साथ वायरल डिजीज, वायरस और वायरल डिजीज को याद रखने के लिए मैंने एक ट्रिक बताया था। अगर आपने वो मेरा वीडियो नहीं देखा है तो इसका लिंक मैं आपके यानी कि इसके डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। तो आप वहाँ से यानी डिस्क्रिप्शन से आप उस लिंक के थ्रू पिछले वीडियो को देख सकते हैं। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि वायरस जो है सेल यानी कि कोशिका के बाहर इनएक्टिव नेचर का होता है और यह सेल के भीतर जाकर ही एक्टिव हो जाता है, यानी सेल के अंदर जाने पर ही यह डेवलपमेंट यानी अपना डेवलपमेंट और रिप्रोडक्शन करता है। तो वायरस जो है वो हमारे लिए फ्रेंडली भी है और इनेमी भी है, यानी दोस्त भी हैं और शत्रु भी हैं। तो कुछ वायरस ऐसे होते हैं यानी बैक्टीरियोफेज, जो कि हमारे शरीर के हार्मफुल बैक्टीरिया को नष्ट करने का काम करते हैं। तो जैसे ये टाइफाइड का बैक्टीरिया हो गया, तो ये सब जो वायरस होते हैं बैक्टीरियोफेज के नाम से जाने जाते हैं, यानी कि जीवाणुभोजी के नाम से जाने जाते हैं। अब बात कर लेते हैं जो हार्मफुल वायरस है उसकी। तो उसमें जैसे HIV का वायरस हो गया, पोलियो का वायरस हो गया और अभी वर्तमान में तो कोरोना वायरस के बारे में आप जान ही रहे हैं। तो इस सब का जो वायरस है वो हमारे लिए हार्मफुल है यानी कि हानिकारक है। तो अब जो रिमेनिंग वायरल डिजीज है उसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हेपेटाइटिस की। तो हेपेटाइटिस जो है बच्चों, यह पहले काफ़ी ज़्यादा संक्रामक बीमारी थी, यानी कि हेपेटाइटिस की बीमारी सबसे ज़्यादा फैलने वाली बीमारी थी, यानी एक दूसरे से काफ़ी स्प्रेड का इंटेंसिटी काफ़ी अधिक था। तो इसका जो वायरस है हेपेट्रोपिक वायरस, यानी कि हेपेट्रोपिक वायरस के कारण ही हेपेटाइटिस की बीमारी होती है। टाइप्स ऑफ हेपेटाइटिस की बात करें तो हेपेटाइटिस को पाँच टाइप में क्लासिफाइड किया गया है। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी एंड हेपेटाइटिस ई। लेकिन इनमें जो हेपेटाइटिस बी है वह काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है। इसके ट्रांसमिशन की बात करें तो यह कैसे फैलता है, तो यह इफेक्टेड स्लाइवा, ब्लड, वाटर, फूड के द्वारा ही फैलता है। और यहाँ तक कि अगर कोई संक्रमित व्यक्ति के साथ अगर आप अनप्रोटेक्टेड यानी असुरक्षित सेक्सुअल इंटरकोर्स कर लेते हैं तो भी आपको हेपेटाइटिस होने की संभावना है। तो यह इफेक्ट कहाँ डालता है, तो बच्चों हेप का मतलब होता है लीवर। तो जाहिर सी बात है हेपेटाइटिस यानी कि हमारे लीवर पे अपना इफेक्ट डालेगा। सिम्टम्स की बात करें यानी लक्षण की बात करें तो इसका जो सिम्टम्स है येलो स्किन और आइज, यानी कि त्वचा का पीला और आँखों का लाल हो जाना, यानी कि जितने भी जॉन्डिस के सिम्टम्स हैं ये भी हेपेटाइटिस के सिम्टम्स हो सकते हैं। नौशिया, एब्डोमिनल पेन यानी पेटों में दर्द, फैटिक यानी कमजोरी और फीवर यानी बुखार। तो जो हेपेटाइटिस के लिए यानी हेपेटाइटिस को फाइंड आउट करने के लिए जो डायग्नोसिस कराया जाता है उसको हम लोग एस्नोग्राफी यानी कि अल्ट्रासाउंड के नाम से जानते हैं। और इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो बच्चों इसके ट्रीटमेंट के लिए भी एंटी वायरल ड्रग का यूज किया जाता है। लेकिन इसका वैक्सीन भी आ चुका है मार्केट में। तो एक बार जो अगर आप वैक्सीन लगा लेते हैं तो इसका 25 साल तक, यानी यह इसका जो वैक्सीन है 25 ईयर्स तक इफ़ेक्टिव रहता है और इसका वैक्सीन 18 ईयर्स से पहले लगवा लिया जाता है। तो यह एक काफ़ी कॉन्टेजियस डिजीज है। तो इसके लिए WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक स्पेशल डे डिक्लेयर किया हुआ है, यानी कि इसके लिए काफ़ी ज़्यादा जागरूकता को लेकर एक डे डिक्लेयर किया हुआ है, जिस दिन वह डे इस डिजीज को डेडिकेटेड है। तो वह कौन सा दिन है जिस दिन वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाया जाता है, तो वह 28 जुलाई है, यानी कि 28 जुलाई को वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाया जाता है। अब बात कर लेते हैं वैसे डिजीज की जिसके बारे में आप बचपन से जानते होंगे, यानी कि 2 बूंद दवा और पोलियो हवा, यानी पोलियो की। तो पोलियो की बात करें तो इसका जो वायरस है पोलियोमाइलिटिस वायरस, यानी कि इसे हम लोग शॉर्ट में
PMV के नाम से भी जानते हैं। P से पोलियो, M से माइलिटिस, V से वायरस। तो PMV के नाम से भी जानते हैं। यह बच्चों इफेक्ट कहाँ डालता है? तो यह हमारे ब्रेन और मसल दोनों पे इफेक्ट डालता है, यानी कि दोनों पर अपना अटैक करता है। और पोलियो जो है बच्चों सो दो प्रकार के होते हैं, पैरालाइटिक पोलियो और नॉन पैरालाइटिक पोलियो। पैरालाइटिक पोलियो है तो उसका सिम्टम्स में आपको हो गया लॉस ऑफ रिफ्लेक्सेस, यानी कि कोई भी बॉडी में कोई मूवमेंट ना हो पाना। यानी रिफ्लेक्सेस का मतलब वैसे तो सजगता होता है, तो यहाँ पे सजगता जो है उसका तात्पर्य यह हो गया, यानी मतलब यह हो गया कि आपके बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं हो पाए। और सेब्र मसल एक, यानी कि मसल में कमजोरी और मसल्स वीकनेस भी इसके सिम्टम्स हो गए। और नॉन पैरालाइटिक पोलियो, यानी कि नॉन पैरालाइटिक पोलियो के सिम्टम्स की बात करें तो फीवर यानी बुखार, शॉर्ट थ्रोट यानी गले में खराश, हेडेक यानी सर दर्द, और फैटिक यानी बदन में कमजोरी। फैटिक में क्या होता है भाई? तो आपके अंदर ऊर्जाओं का कमी यानी एनर्जी का अभाव, लॉस ऑफ एनर्जी को फैटिक बोल सकते हैं। अब इसके ट्रीटमेंट के लिए तो वैक्सीन आ चुका है मार्केट में। एक जो वैक्सीन है IMV और दूसरा OPV। IM का हो गया, IMV का मतलब हो गया, यानी IMV का मतलब हो गया इनएक्टिव पोलियो वायरस वैक्सीन। इसका इन्वेंशन कौन किया था? इन्वेंटर ऑफ IPV, माफ़ कीजिएगा IMV नहीं, IPV और OPV। तो जो IPV वायरस है उसका इन्वेंटर यानी इन्वेंशन कौन किया था? तो साल्क। तो आपसे पूछा जाएगा कि इनएक्टिव पोलियो वायरस के वैक्सीन, इनएक्टिव पोलियो वायरस वैक्सीन का इन्वेंशन कौन किया था? क्या हु इज़ द इन्वेंटर ऑफ इनएक्टिव पोलियो वायरस वैक्सीन? तो आप इसका आंसर दीजिएगा साल्क। और OPV यानी कि ओरल पोलियो वायरस वैक्सीन, तो इसका इन्वेंशन कौन किया था? तो सवाइन। तो इसके लिए भी WHO ने एक स्पेशल डे डिक्लेयर किया हुआ है, जिस दिन हम लोग वर्ल्ड पोलियो डे मनाते हैं, तो 24 अक्टूबर। तो 24 अक्टूबर को हम लोग इसलिए वर्ल्ड पोलियो डे मनाते हैं क्योंकि उस दिन जो IPV यानी कि इनएक्टिव पोलियो वायरस वैक्सीन का जो खोज किए थे साल्क, उनका बर्थडे है। तो पोलियो हो गया। अब बात कर लेते हैं एड्स की, यानी कि एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। तो इसका जो वायरस है HIV यानी कि ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, यह कहाँ से आया है? तो कम फ्रॉम चिंपांजी, यानी कि यह चिंपांजी से इंसानों में आया है। और फर्स्ट केस कहाँ पाया गया? तो फर्स्ट केस जो है बच्चों यह कॉन्गो कहाँ है? तो एक सेंट्रल अफ्रीकन कंट्री यानी कि मध्य अफ्रीकी देश है, वहाँ पाया गया। तो वहाँ पाया गया तो यह फैला कैसे? तो आप बता दें कि कॉन्गो जो है उसका राजधानी किंशासा है, और कॉन्गो का पुराना नाम जायरे है। और किंशासा में प्रोस्टिट्यूशन का काफ़ी ज़्यादा एक तरह से हब है। तो वहाँ उसी के थ्रू एड्स जो है, एड्स की बीमारी पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड हुआ। तो इसके यह जो है संक्रमित कैसे होता है? तो इन्फेक्टेड यानी कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन, इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, इंजेक्शन, सेक्सुअल इंटरकोर्स यानी कि अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स। और यह इफेक्ट कहाँ डालता है बच्चों? तो यह इफेक्ट हमारे इम्यून सिस्टम पे डालता है। तो यह करता क्या है? तो यह जो करता है हमारे CD4 सेल को डिक्रीज कर देता है, यानी कि हमारे बॉडी में जो CD4 सेल पाए जाते हैं जो कि क्या एंटीजन यानी कि बाहरी विदेशी आक्रमणकारी से हमारे शरीर की सुरक्षा करते हैं, तो उसी को यह घटा देता है। तो हेल्दी मैन यानी कि हेल्दी ह्यूमन के लिए जो CD4 का जो क्वांटिटी होता है वह 500 से लेके 1600 मिलीमीटर पर मिलीमीटर क्यूब, यानी कि उसका जो है ब्लड में वह CD4 जो है 500 से लेके 1600 पर मिलीमीटर क्यूब पाया जाता है। लेकिन जिसको HIV यानी एड्स की बीमारी हो जाती है उसमें यह घट के 500 से भी कम हो जाता है। तो यह इफ़ेक्ट हमारे इम्यून सिस्टम पे डालता है। और इसमें जो होता है सिम्टम्स की बात करें तो फीवर, शॉर्ट थ्रोट, फैटिक, वेट लॉस
और नाइट स्वेट्स यानी कि बुखार भी आ जाएगा, यानी आप समझिए ना कि आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाएगा। तो इसका अभी तक कोई मेडिसिन आया नहीं है। और टेस्ट की बात करें तो इसके लिए एलिसा टेस्ट यानी कि एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एस्से नाम का एक टेस्ट कराया जाता है, जिसके द्वारा ही HIV की बीमारी के बारे में हमें जानकारी मिलती है। इसके लोगों की बात करें तो रेड रिबन यानी कि लाल रिबन का निशान, और इसे जो रेड रिबन को 1991 यानी 1991 में अपनाया गया, यानी उसे लिया गया रेड रिबन को HIV के लोगों के रूप में। और वर्ल्ड एड्स डे की बात करें तो WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एड्स के लिए भी एक स्पेशल डे डिक्लेयर किया है, तो वह है 1 दिसंबर। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में जो रिमेनिंग वायरल डिजीज शेष बच गए उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो थैंक यू सो मच अगेन।